अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज इधर बहुत बारिश हो रही है बहरिया टाउन में, लाहौर में। और इस बारिश में मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ और साथ अपनी वीडियो जो है वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के इस टॉपिक में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो 2.2.3 है ना, इसके दो लेक्चर्स हैं। इसे मैंने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है ताकि जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हो जाएं। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ठीक है। और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। मेन हम ये दो पॉइंट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में फिर जो है इवेपोरेशन और ये जो लेटेंट हीट है इनको हम डिस्कस करेंगे। और एक बात और कि ये जो मेल्टिंग सॉलिडिफिकेशन है ये सब के सब जो है पार्टिकल मॉडल के लेवल पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। इनको आपने बड़े गौर से सुनना है। पार्टिकल लेवल पर ये जो है स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेल्टिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन बाकी सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना है मेल्टिंग। और ये मेल्टिंग बॉइलिंग सब हम ना वाटर के लिए डिस्कस करेंगे। तो मेल्टिंग के केस में जो सॉलिड है, बल्कि अभी इस तरह नहीं, मेल्टिंग के केस में आइस जो है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में यानी वाटर में। ये मेल्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मेल्टिंग को डिस्कस करते हैं जी। मेल्टिंग होती क्या है? मेल्टिंग वो पॉइंट होता है जिस पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और अगर इसको मेल्टिंग टेम्परेचर आपने कहना हो तो मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिस पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। डेफिनेशन अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको इसके कॉन्सेप्ट्स ही एक्सप्लेन करूँगा। तो मेल्टिंग में सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड का मतलब है कि इन केस ऑफ वाटर आइस जो है वो कन्वर्ट होगी वाटर में। आइस सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है। अब इसको ना पार्टिकल लेवल पे हम देखते हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है और क्यों होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये पार्टिकल जो हैं ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इनको एनर्जी मिलेगी और इससे इनकी वाइब्रेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो पार्टिकल जो हैं वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से अवे जाना शुरू कर देंगे। पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और जैसे जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो इनको बाउंड करके रखती थी वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। जब इनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी ना तो क्या होगा, अब असल काम होना है। हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करते हैं या वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। उससे क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी डिक्रीज़ होती जा रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होती जा रही है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक हो जाएंगी कि ये इन पार्टिकल्स को टाइटली पैक करके नहीं रख सकेंगी। और रिज़ल्ट ये होगा पार्टिकल जो हैं वो अपनी फिक्स पोजीशंस को लीव कर देंगे, फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर पार्टिकल जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। जब पार्टिकल फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे तो वो वाली स्टेट जो है वाटर की होगी यानी लिक्विड की होगी। अब पार्टिकल्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बाउंड करके नहीं रख सकें, एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी और उन्होंने फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया। और जब पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वही स्टेट लिक्विड की होगी।
तो इस तरह जो सॉलिड है या आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होती है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। और मेल्टिंग पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल लेवल पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेल्टिंग जो है वो एक्चुअली होती कैसे है। ये पॉइंट्स आप याद रखें। ये मैंने अकेला मेल्टिंग लिखा है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता भी दी है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये क्या होती है? सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड यानी मेल्टिंग का रिवर्स। इसमें क्या होगा कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में, यानी वाटर जो है वो कन्वर्ट होगा आइस में। ये रिवर्स होता है मेल्टिंग का। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखें, लिक्विड को जब सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इससे अब क्या होगा? टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से पार्टिकल्स ने अवे मूव किया था एक दूसरे से, इसी तरह इसके बिल्कुल ऑपोजिट टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज़र आएंगे। जब क्लोज़र आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इनको बाउंड करना शुरू कर देगी, टाइटली पैक करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में, स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। और वो रेगुलर पैटर्न या जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली सॉलिड होगा। और इस तरह जो है वो सॉलिडिफिकेशन होती है। और ये प्रोसेस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होना है। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग। मैं कोई बॉइलिंग पॉइंट, कोई बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं लिख रहा, जस्ट बॉइलिंग लिख रहा हूँ। बॉइलिंग टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल कब होता है, और इससे भी पहले कि बॉइलिंग का मतलब क्या है। मेल्टिंग में हमने देखा था कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब इस लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करें तब क्या होगा? ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, डिक्रीज हुआ दोबारा सॉलिड बन गया। अब इस लिक्विड का टेम्परेचर अगर मैं फर्दर इंक्रीज करूं, वाटर का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर जो है, लिक्विड जो है वो गैस या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर का या लिक्विड का स्टीम में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना बेसिकली बॉइलिंग होता है। तो बॉइलिंग में जो लिक्विड है वो गैस में या स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ वाटर यहाँ पर स्टीम बन जाएगी या वाटर वेपर्स होंगे। और वाटर के लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बॉइलिंग है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है। किसी भी लिक्विड का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो ज़रूरी नहीं है फ़ौरन बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। हर बॉइलिंग का एक सर्टेन टेम्परेचर होगा। अगर वो लिक्विड उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा तब बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। और बॉइलिंग के केस में हमेशा याद रखें, एक इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। एक जो वेपर्स का प्रेशर है, जब बॉइलिंग होगी, देखें ये वाटर है ना, ये बॉइलिंग शुरू हो गई है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ये वेपर्स हैं। जब वेपर्स का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है ना, तब बॉइलिंग जो है ना वो होती है। कोई भी चीज़ तब बॉयल करती है। ये वेपर्स का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तब बॉइलिंग होगी। और
एक फ़िज़िकल चेंज है और उसमें ये सारा प्रोसेस होता है। अब इसमें आप खुद देखें क्या होगा। जब गैस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो और डिक्रीज़ होंगी। लिक्विड में पहले ही डिक्रीज़ होती हैं, तो जब हम लिक्विड को फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो और डिक्रीज़ होंगी। इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी डिक्रीज़ हो जाएंगी, उनकी स्ट्रेंथ इतनी लो या कम हो जाएगी कि वो इन लिक्विड्स के पार्टिकल्स को भी एक दूसरे के करीब नहीं रख सकेंगी, जिसके रिज़ल्ट में लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैस में कन्वर्ट होने पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, मतलब ज़ीरो नहीं होती लेकिन वीकेस्ट हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं कि वो गैस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती हैं आपस में और गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं गैस पार्टिकल्स। ठीक है, रोमिंग करते हैं, वॉन्डरिंग करते हैं, जो मर्ज़ी कह लें आप लोग। तो ये बॉइलिंग होती है। अब बॉइलिंग के साथ हम डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी वेपर इज़ इक्वल टू पी वेपर इज़ इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट है। कंडेंसेशन क्या होगी? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग की ऑपोजिट सॉलिडिफिकेशन है, इसी तरह बॉइलिंग का ऑपोजिट जो है वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, या जो स्टीम है दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस, कंडेंसेशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। स्ट्रांग होने से क्या होगा कि वो गैस पार्टिकल जो पहले बहुत दूर थे, अब इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जिससे ये एक दूसरे के क्लोज़र आना शुरू कर देंगे और जितने एक दूसरे क्लोज़र आते जाएंगे तो ये गैस जो है उतना ही लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये होती है बेसिकली कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की ना हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये जो बादल बनते हैं ना, अभी बाहर बारिश हो रही है, आपको ये आवाज़ भी आ रही होगी, ये रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो बारिश होती है या क्लाउड्स बनते हैं, इसमें कंडेंसेशन का भी जो ना एक अमल दखल होता है। कैसे? वेपर जो है ना हमारी एनवायरनमेंट में होते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर अपवर्ड जाता है और हमारी फ़ज़ा में, हमारी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर जो हैं जब ये कूल होते हैं ना, जब टेम्परेचर इनका फॉल करता है, कूल इस तरह होते हैं कि जब ये मूव करते हैं अपनी एनर्जी मोशन में या कोलिजन में ये लूज़ करते हैं और जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर, उनकी स्पीड डिक्रीज़ होती है और ये वाटर वेपर जो हैं ये एक दूसरे के करीब आकर वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये वेपर्स थे। मैं इसको थोड़ा इस तरफ कर दूं। वेपर्स थे, जब ये वेपर्स कूल हुए, ठीक है, इन्होंने अपनी एनर्जी को लूज़ किया, किसी कोलिजन में या मोशन की वजह से यूटिलाइज़ कर लिया अपनी एनर्जी को, तो वेपर जो हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब है ये वेपर्स बेसिकली गैस थी, गैस से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए, ये कंडेंसेशन है। ये ड्रॉपलेट्स फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, उनके अराउंड इकट्ठे होते हैं और इस तरह फिर ना बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। तो ये आप याद रखें, ये कंडेंसेशन जो है ये बेसिकली हमारी रियल वर्ल्ड में बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस करने थे और इनसे रेलिवेंट हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं।
ये क्वेश्चन है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड एज द सब्सटेंस मेल्ट्स। सॉलिड में ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका मतलब है ये भी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, ये भी ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर नहीं है, इसका भी ऑर्डर मतलब ये नहीं हो सकता, अभी मैं बता देता हूँ। सॉलिड मेल्ट करता है, तो मेल्ट करने का मतलब है सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, मोर ऑर्डर से लेस ऑर्डर में। अब देखें जहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। लेस ऑर्डर ये है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है और जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो नहीं है। और ये जो हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको हम गैस कह लेते हैं। तो मेल्टिंग में जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड से लिक्विड जो है वो ए ऑप्शन है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस केस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्जन होती है, ठीक है, ये बेसिकली आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। लिक्विड से गैस और लिक्विड से सॉलिड ये भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है ये आप खुद जानते हैं। तो मेन हमारा जो पॉइंट था वो ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेस ऑन अ सरफेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट हैपन्स आफ्टर स्टीम कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। देखिए स्टीम जो है कंडेंस हुई है, यानी गैस जो है वो ड्रॉपलेट्स यानी लिक्विड में कन्वर्ट हुई है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो सबसे पहले मॉलिक्यूल स्लो डाउन, ये भी ठीक है, स्लो डाउन ये भी ठीक है। मॉलिक्यूल स्टे एट द सेम स्पीड, ये ऑप्शन भी नहीं है, स्टे एट द सेम स्पीड ये भी नहीं है। ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है। अब जब ये जो स्टीम पार्टिकल है ये जब एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, अब क्या होगा, सरफेस का टेम्परेचर लो है, स्टीम का टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो एनर्जी जो है वो हाई से लो मूव करेगी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल से एनर्जी जो है वो एमिट होगी और जाके सराउंडिंग में या सरफेस में जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। तो एनर्जी को एमिट करेगा तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, बॉइलिंग और कंडेंसेशन on the basis of particle model and forces between the particles और molecules, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम इवेपोरेशन और लेटेंट हीट को डिस्कस करेंगे। आप इसकी रीडिंग भी किए करें बुक से, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस करें, कोई इशू हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।